चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है भूत कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? और क्या आपको पता है कि भूतों को टाइम का कुछ पता नहीं होता? अरे कहना क्या चाहते हो? और क्या आपको पता है कि वो दिखते कैसे हैं? ये तो टट्टी है। ऐसे ही कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण और रियलिस्टिक और फैंटास्टिक फैक्ट्स मैं लेकर आया तुमसे ना हो पाएगा। हूँ, जिसे सुनने के बाद आप बोलेंगे दैट आई एम टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 3, भूत क्या है और कैसा दिखता है? अगर साइंस के हिसाब से माने तो भूत कुछ नहीं है, बस हमारे दिमाग का बनाया गया एक छलावा है जो हमें हमारा दिमाग दिखाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। जिससे आने वाले टाइम में हमें कोई खतरा महसूस ना हो। लेकिन अगर मैं वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात करूं जो कि भूतों पर रिसर्च करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भूत यानी मरे हुए इंसान की वो एनर्जी, मतलब कुछ भी, वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अपनी प्रेजेंस को किसी लाइट या फिर किसी शैडो में दिखाती है। या फिर जिन लोगों की महत्वपूर्ण इच्छा मरने के बाद भी अधूरी रह जाती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही आत्मा इस दुनिया में रहती है, और वो इच्छा जब तक उनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, दैट मीन्स सेल्वेशन नहीं मिलता, और वो उन जगहों पर ज़्यादा दिखाई दी जाती है जो जगहें उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर, कोई जगह या फिर कोई इंसान। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि भूतों का टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है। और क्या आपको ये भी पता है कि भूत दिन में कम दिखाई देते हैं और रात में कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं? इस दुनिया में लाखों हज़ारों घटनाएं हो चुकी हैं जो ये दावा करती है कि भूत रात में दिखाई देते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया भी है, लोगों ने अपने ब्लॉग्स में लिखा भी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं हमें। लेकिन फैक्ट ये है कि भूत दिन में इसीलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि दिन में जो हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस रिलीज करते हैं, जिसके ज़रिए भूतों को एनर्जी नहीं मिलती और ये एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं भूतों के सामने। लेकिन रात के समय ये डिस्टर्बेंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण भूत ज़्यादातर रात को ही दिखाई देते हैं। हॉलीवुड मूवीज की तरह थोड़ी ना है कि करेक्ट 12 बज गए, चलो भूतों का टाइम आ गया, 2 बज गए, चलो भूत अब जाने वाले हैं, 4 बज गए, चलो अब भूतों का लंच टाइम हो गया। हॉलीवुड मूवी की तरह थोड़ी ना, और ना ही बॉलीवुड मूवी की तरह। मैं किसी मूवी का नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ ना कुछ, लेकिन जो होता है वो रियल है। हालांकि कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर भी। एंड लास्ट एंड फाइनल फैक्ट ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने टाइम पर, मतलब अपने एरा में, ये बता दिया था कि भूत सच में होते हैं। हालांकि साइंस इस बातों को नहीं मानती, लेकिन उनके इस लॉ ने जो पूरी दुनिया बदल दी। वो देख लीजिए कि ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि एनर्जी कोई बनाई नहीं जा सकती और ना ही उसे खत्म किया जा सकता। मतलब कि ये इस दुनिया में रहती है और बस अपने जो वेरियस फॉर्म्स है उनको बदलती रहती है। एंड जैसे कि आपने किसी इंसान को देखा होगा, मतलब जब वो मर जाता है तो उसकी जो सोल होती है वो शरीर से छोड़ देती है। आप होगा क्या कि वो शरीर जहाँ उसे दफनाया जाएगा उस जगह पे एक कुछ टाइम बाद एक पौधा उग जाएगा, वही पौधा पेड़ बन जाएगा और उसी पेड़ के पत्ते जानवर खाएंगे और वही जानवर मर जाएंगे और फिर उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाएंगे और फिर ऐसे क्या क्या, मतलब एक तरह से चेन बनेगी। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि भूत सच में होते हैं और वो मैटर, मास और एनर्जी की तरह कांस्टेंट होते हैं। बस वो अपने फिजिकल नेचर को चेंज कर लेते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है घोस्ट इनसाइटिंग्स की। तो कहीं भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप किसी घर में गए या कहीं जगह पे गए तो आपको इतना चिड़चिड़ा, इतना उदास सा फील होता है, इतना इमोशनल फील होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं
मैं स्पिरिचुअलिटी की मानूं तो ये तो दावा है कि हाँ वहाँ भूत होते हैं, लेकिन अगर मैं साइंस की मानूं तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल होता है, जिससे हमारा दिमाग हमें ये पहले ही बता देता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हालांकि एक पल के लिए हमारे सेंसेस काम करते भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। और वेल ऐसा होता इसलिए है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की मानूं तो जिन जगहों पर जाते हुए हमें ऐसा फील होता है काफी इमोशनल, काफी सैड, काफी इरिटेशन टाइप, तो कहते हैं कि उस जगह पर आपको जहाँ ऐसा लगे उस जगह पर किसी इंसान की मतलब इतनी इमोशनली डेथ हुई है, जिसके कारण उसकी जो सोल है वो आसपास की घर की चीजों में एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, जिसके कारण आप उसके आसपास रहते हो तो आपको इतना दुख होता है, आपको सैडनेस फील होता है। और डेट मीन्स कि वो एनर्जी आपको शो करना चाहती है कितनी इमोशनली मेरी डेथ हुई है वगैरह वगैरह।